बीजेपी का मिशन ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग हो और कोई वर्ग हो, सबको साथ लेकर के चलने वाली है। 2022 में 23 और 24 की तैयारी। आगे 2023 और 24 के मिशन में जिनकी सक्रिय सहभागिता रहने वाली है, उन सबको हम लोग चुनाव की तैयारियों से लेकर संगठनात्मक और रचनात्मक कामों में किस तरीके से इंगेज करें, उसके लिए हम सब ने उनको आह्वान किया है। समस्या और समाधान बहाना। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की अराजक, नकारा, भ्रष्ट, आक्रमण सरकार नहीं देखी। ओबीसी वोट बैंक पर निशाना। ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद में जो उनकी एक पंचलाइन अक्सर सुनी जाती है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। शाह बताएंगे राजस्थान जीतने का राज। उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्रेरणा भी देगा। 2023 के लिए मारवाड़ में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करे। बीजेपी का प्रहार, कांग्रेस का पलटवार। वो तो पार्टी के ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करना चाहते हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से वोट बैंक को साधा जा सकता है। जोधपुर को टारगेट करना, ये सारी उनकी बौखलाहट का परिचायक है। मिशन ओबीसी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के मजबूत किले को तोड़ने में लग गई है। राजस्थान में 53% ओबीसी आबादी किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने या बाहर करने में सक्षम है। लिहाजा बीजेपी 2023 के चुनाव से पहले किसी भी तरह इस ग्रुप को अपने पाले में लाना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी ओबीसी से आते हैं, इसलिए उन पर समाज को मजबूती से जोड़े रखने का दबाव ज्यादा है। सीएम गहलोत के गढ़ यानी जोधपुर में ओबीसी मोर्चा के महामंथन से कई समीकरणों को साधने की तैयारी है। 10 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी इस जगह पर जो विधानसभा सीटें आती हैं उनके कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे और राजस्थान जीतने का मंत्र देंगे। बीजेपी का मिशन ओबीसी प्राइम डिबेट में आज इसी पर बहस। पहले प्राइम सवाल सुन लीजिए डिबेट के। सवाल नंबर 1 है, अगला चुनाव, देखिए कास्ट देश के इलेक्शन के इतिहास से कभी गया ही नहीं, आज भी प्रेजेंट है। ऐसे में क्या एक बार फिर यानी अगला चुनाव भी डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट के फैक्टर पर होगा? अब सवाल नंबर 2 सुन लीजिए। 2023 में ये ओबीसी वोटर्स किस करवट बैठते हैं, इसको भापने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 3, ओबीसी पर चिंतन से क्या बीजेपी को सचमुच फायदा होगा? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, आरआर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मूल मंत्र आपकी पार्टी का सबका साथ, और उसके बाद यूपी में आप ब्राह्मण सम्मेलन करवाते हैं, या फिर यूपी के सीएम ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने ओबीसी को नौकरी मिली है उसका डेटा दो। आपके मंत्रिमंडल में एकाएक ओबीसी पर्सन्स की संख्या बढ़ जाती है, और अब एक ओबीसी का सम्मेलन। ये चीजें सबका साथ कैसे है अगर चीजें ओबीसी पर फोकस्ड हैं? क्या आपने कोई मिशन ओबीसी बनाया है? देखिए स्वप्निल जी, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र वही है जो भी आपने बोला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं बार बार अभी आपके चैनल पे देख रहा था, बार बार नीचे हेडलाइन आ रही थी कि मिशन 2023 को जो है फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन कर रही है। तो मैं आपकी जानकारी के में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव एक मिशन मोड में रहती है, और कार्यकर्ताओं से संवाद करना, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाना, संगठन को ताकत देना, गति देना, शक्ति देना, ये इसमें शामिल रहता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात करें, या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, ये सदैव कार्यकर्ताओं से संवाद की स्थिति में रहते हैं। और स्वप्निल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि कल से कोई शुभारंभ होने जा रहा है।
परसों भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर में 2 कार्यक्रम है 8 तारीख को। एक तो जो ओबीसी मोर्चा है उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन सत्र है जिसको गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो जोधपुर संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, इनके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष और इनसे ऊपर के कार्यकर्ताओं का 15-20 हजार लोगों का एक सम्मेलन है, उनको वो संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से देखिए स्वप्निल जी, जब इतने बड़े नेता राजस्थान में आते हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं तो उनके जो व्यापक नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, अभी तक कोई भी प्रेस वार्ता कर आपके इतने बड़े बड़े लीडर्स ने ये क्यों नहीं कहा कि ये दरअसल ओबीसी या ओबीसी को साधने के लिए है ही नहीं, ये तो सर समाज के लिए है? नहीं, मीडिया गलत स्पेकुलेशन कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं स्वप्निल जी मैं आपकी जानकारी बताता हूँ। पिछले अगर मैं 6-7 महीने की बात करूं तो राजस्थान में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। आपकी जानकारी में होगा, सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे की बैठक थी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। अगर हम बात करें तो सूरतगढ़ जो बीकानेर संभाग में आता है, वहां बीकानेर संभाग के बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था जिसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया है। और दिसंबर में अगर आपको जानकारी में हो तो जयपुर के अंदर 4 दिसंबर को यहाँ पे प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके साथ में ही जो जनप्रतिनिधि है उसका सम्मेलन था जो सीतापुरा में। जो आशीष जी देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके विभिन्न मोर्चे हैं, उस मोर्चे के पार्टी कार्यकर्ता हो या उस इलाके के नेता हो, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं। मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं वो ये कि सबका साथ से एक मोर्चा कैसे चल सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहां पर भी तो बूथ सम्मेलन कर सकते थे, आप यहां पर भी तो ऑल पार्टी आप ये कर सकते थे कि पूरी पार्टी की बैठक है। किसान मोर्चे की बैठक कर रहे हैं, हम सब मोर्चों को देखिए भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसा राजनीतिक दल है जो संप्रदाय के आधार पर, जो जाति के आधार पर कोई भेद करता नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास, अरे सुनिए तिवारी जी, आप सुनिए तो सही। ठीक है, और देखिए हम, ठीक है आशीष जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और मित्तल साहब मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए ये जो मंडल कमीशन वाला पूरा प्रकरण रहा, इसके बाद कोई शक नहीं है कि देश में ओबीसी एक डिसाइडिंग फैक्टर कई बार इलेक्शंस में नजर आया है, इस बार भी हो सकता है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के हालिया कदम ये जरूर बताते हैं कि ओबीसी पर नजर तो है, और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, देश भर में, यहां तक कि मैंने तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बात की। मैं कहां गलत कह रहा हूं? स्वप्निल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और जो आशीष चतुर्वेदी जी हैं, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि वो भाजपा के नजरिए से ही अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से जो जोधपुर के अंदर 10 तारीख को ओबीसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक की रखी गई है बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस बैठक में अमित शाह जी के अलावा भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान से उनका जुड़ाव रहा है। 2013 के विधानसभा के चुनाव में वो रणनीतिकार थे, जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली, और भूपेंद्र यादव खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम से ये कोई यूथ बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है और सिर्फ वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है मोर्चे की, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो आपका जो बात है वो बिल्कुल सही है कि जो फोकस है वो क्या नाम से ओबीसी वोट बैंक पर है। ये जो आपने जो आंकड़ा दिया कि 53% जो है मतदाता राजस्थान के अंदर ओबीसी का है, तो स्वाभाविक है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी को उसको बनाने की कोशिश पूरी करेगी। और चूंकि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उनके गृह क्षेत्र के अंदर, उनके गृह जिले के अंदर इतने बड़ा कार्यक्रम करना अपने आप में उसके राजनीतिक मायने है। इसके साथ एक बात और है कि चूंकि अशोक गहलोत साहब इन दोनों जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जो है वो इस उद्देश्य को लेकर भी आ रहे हैं कि क्या नाम से अशोक गहलोत के घर में भी इतना बड़ा कार्यक्रम क्या नाम से होने जा रहा है। इसके साथ ही ये जो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है, देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है, नहीं एक खास बात और है, एक खास बात और है। अगर देखिए साथ ही साथ एक कवायद ये भी चल रही है विपक्षी दलों की कि 2 सेकंड में मित्तल साहब मैं आगे आपके पास आऊंगा। तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं और आपको यह लगता है कि देश जाति और धर्म के आधार पर बंट रहा है, और प्रदेश में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं आई जिसमें यह पता चलता है कि दरअसल आज से नहीं, वो तो काफी समय से जाति के आधार पर बंटा हुआ है। एक जगह एक कुक दलित छात्राओं के खाना परोसने पर कांड कर देता है, दूसरी जगह हमने देखा वो मटकी वाला प्रकरण अब तक अनसॉल्व्ड है।
स्वप्निल, इसलिए तो हमारे राजस्थान के जननायक ने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप हिंदू की तो बात करते हो, लेकिन हिंदुओं में भी भेदभाव कौन करता है? जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस वाले करते हैं। ये ऊंच नीच की भावना आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं में है। दादा, आप आज तक खत्म नहीं कर पाए ना तिवारी जी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप आज तक ये जातिगत जो भी मनभेद लोगों में रहे वो कहां दूर कर पाए? करती है भारतीय जनता पार्टी, देश में विद्वेष की भावना करती है। आज देश में राहुल गांधी ने कल 7 तारीख से 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की जो शुरुआत की है, उसी से लग रहा है कि देश में एक परिवर्तन आएगा। नहीं, लेकिन तिवारी जी, आपकी बात से तो ऐसा लगता है ना कि आरएसएस या बीजेपी इतनी ताकतवर है कि वो आपकी विचारधारा और सब पर भारी पड़ती है। नहीं तो 3.5 साल में जातिगत मतभेद तो आप भी खत्म कर सकते थे राजस्थान से, या उससे पहले जब 5 साल सत्ता में थे, या उससे पहले जब 5 साल सत्ता में थे, या जब आप देश पर राज कर रहे थे तब ये जातिगत समीकरण आप मिटा देते। कहां कर पाया? अरे इन सब के लिए कानून में संशोधन लाने वाली, देश को आजाद करने वाली कांग्रेस पार्टी स्वप्निल, देश में आजादी से पहले कितना घोर अत्याचार होता था पिछड़ी जाति के लोगों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर, सबको बराबर का मौलिक अधिकार दिया। लेकिन भेद मिटा क्या? आज भी हिंदुओं में वो उच्च वर्ग जो अपने आप को सवर्ण वर्ग मानता है, वो इन नहीं, लेकिन जातियों के बीच में जो स्ट्रगल की स्थिति है वो कभी मिटी क्या? भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की शाखा है। जातियों के बीच में जो भी स्ट्रगल की स्थिति है, क्या वो कभी मिटी? इस देश के इतिहास में कभी भी, जब बीजेपी नहीं बनी थी तब भी तो थी। शिक्षा का अभाव धीरे धीरे दूर हो रहा है। शिक्षा के अभाव में हम सब ऐसा करते थे, लेकिन आने वाला नौजवान, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो। सर, मैं आपको रोकना चाहता हूं। दिल्ली में एक अहम हलचल चल रही है आज, कर्तव्य पथ